अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं? आज इतवार है, सफ़र की 17 सितंबर और असूज की 3 तारीख। देखती आँखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ़ से आदाब अर्ज़। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। सरहदों पर ख़तरात मगर बरवक़्त इंतखाबात। मशरक़ी और मगरबी महाज के ख़तरात पर काबू पा लेंगे। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, काकड़ साहब फरमा रहे हैं जी हमारे प्राइम मिनिस्टर। पेट्रोल की ऊंची उड़ान, महंगाई का तूफ़ान, ट्रांसपोर्ट और ट्रेन किरायों में इजाफा, ताजरों का एहतजाज। खाने पीने की अशिया महंगी करने की तैयारी। जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर्ड नामजद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा आज हलफ उठाएंगे। हालात इस नहज पर पहुँच चुके, हमें कुछ तलख़ फ़ैसले करने होंगे, चेयरमैन नेपरा कह रहा जी। चाँद नज़र नहीं आया, 12 रबीउल अव्वल 29 सितंबर जुमा दिन मुबारक को होगी। लाहौर मास्टर प्लान सूबे में करप्शन, परवेज़ लाई 12वीं दफ़ा गिरफ्तार। चीफ जस्टिस ने आखिरी दिन में मुतनाज़ा फैसला दिया। तलाल चौधरी कह रहे हैं नून लीग के एहतसाब का निज़ाम बेहतर, करप्ट लोगों में खौफ पैदा होगा, शुएब शहीन कह रहे हैं। निजकारी ट्रेड यूनियंस का मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। शहबाज शरीफ का 2 रोज़ में पाकिस्तान के लिए रवाना होने का इम्कान। लंदन में नून लीग का इजलास, कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी। राजा रियाज पार्टी में शामिल। अभी कुछ देर पहले मैं प्रोग्राम देख रहा था जियो पे, नया पाकिस्तान, तो उसमें राजा रियाज के पुराने क्लिप्स दिखाए उन्होंने, जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बहुत बोले हैं। और सिर्फ एक ही क्लिप नहीं था, मेरे ख्याल उन्होंने एक दर्जनों जो है वो क्लिप्स दिखाए हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के, कि जिसमें राजा रियाज जो है वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, कभी उसको चोर कह रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। ये यूट्यूब पे होंगे, आपने देख रहे हो तो आप भी मुलाज़ा फरमा सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि जो कल के दुश्मन थे वो आज दोस्त बन जाते हैं, और आज के जो दोस्त हैं वो कल के दुश्मन हैं। अजीब हमारी सियासत है पाकिस्तान की, यानी बेशर्मी और बगैरती की इंतहा है ये, कि आप एक मौक़िफ़ लें, कह दें ये चोर है, फिर वो सारी उम्र के लिए आपकी नज़रों में चोर ही रहेगा। डट जाएं किसी बात पे अगर आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट जारी कर दी है, चाहे वो हो ना हो, ये एक अलहदा बात है, लेकिन आप कम से कम अपनी कही हुई बात पर तो डटें। और आपने एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा, मैं जो प्रोग्राम देख रहा था तो उस प्रोग्राम्स में आपने कहा, कभी किसी चैनल पे, कभी किसी चैनल पे, कभी किसी चैनल पे। ऐसे लोग जब तक हमारी सियासत में शामिल है, राजा रियाज जैसे, सियासत ने क्या परवान चढ़ना है, क्या कुछ होना है सियासत में। इन गंदे लोगों को तो सियासत से बाहर निकल जाना चाहिए, खुद ही रिटायर्ड हो जाना चाहिए। वो कहते हैं रिटायर्ड हिट हो गया, इनको रिटायर्ड हिट हो जाना चाहिए कि छोड़े, हम ख़त्म करें, दफ़ा करें आप सियासत। नए लोगों को आने का मौका दें। नौजवान नस्ल इतनी तैयार बैठी है, आप उन लोगों को मौका ही देते हैं। इतना मुश्किल और पेचीदा सिस्टम बना दिया गया है सियासत में आने का कि शरीफ आदमी और नया आदमी इसमें एंटर नहीं हो सकता। सिर्फ वही सरमायादार जो है वो एंटर हो सकता है, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, जो इलेक्शन लड़ने की भरपूर इस्तात रखता हो, जिसको लोगों को खिलाने पिलाने का उसके लिए उसको पैसे हों बेशुमार बेतहाशा। और जब ऐसे लोग इतना पैसा खर्च करके असम्बली में आते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र में यही टारगेट होता है कि हमने जो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ खर्च किया इलेक्शन पे, तो वो हमने पूरा कैसे करना है। तो वहाँ आवाम की खिदमत क्या हो गई, ये बिकाऊ माल है सारे का सारा। जज़ाकल्लाह। नून लीग और पीपी रहनुमाओं में लफ्ज़ी गोलाबारी। माँ मारे पाकिस्तान, नवाज शरीफ वेलकम बैक, साजिशो गुड बाय। ये मरीम नवाज़ कह रही हैं जी। सुबकदोशी से कबल चीफ जस्टिस बंदियाल की वज़ीर आज़म से आखिरी फरमाइश भी, जब आप इलेक्शन में थे, इन थे, जब आप चीफ जस्टिस थे, भरपूर चीफ जस्टिस, तब आपने कुछ नहीं किया। अब आखिरी दिन आपको ख्याल आ गया फ़लाँ पक्का नहीं है, फ़लाँ कच्चा है, फ़लाँ को अपने पक्का करवाना है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब उसको कर दें, इसको कर दें। भाई आपके पास इतनी पावरें थी जिसका हिसाब नहीं, और आपने किया नहीं। ये सब धौंचले हैं आवाम को बेवकूफ़ बनाने के, और आवाम बेचारी बेवकूफ़ बन जाती है। अब इमरान के ख़िलाफ़ नैब ज़्यादा मुतहरक नज़र आएगा, तजियाकार कह रहे हैं जी। चिड़ियाघर सफारी पार्क की अपग्रेडेशन मंजूर, तेल बहुत महंगा हो गया, कार मोटरसाइकिल सवार परेशान है, वज़ीर आला मोहसिन नकवी कह रहे हैं। देखिए कैसे ड्रामे कर रहे हैं ये हुकूमत वाले।
यानी ये शो करना चाह रहे हैं कि हमें अवामी मसाइल का पता है लेकिन मजबूर है, कर कुछ नहीं सकते। भी काहे की मजबूरी है? आप इस किस्म के बयान क्यों दे रहे हैं? मानिए आप ज़ख्मों पर नमक छिड़ रहे हैं इस किस्म के बयान दे के। आपको चुप रहना चाहिए। अगर आपने कोई इक़दाम कर दिया तो आप चुप रहें। आप मत बोलें, मत इस किस्म की स्टेटमेंट जारी करें कि वाम फुद्दू पागल अब नहीं है। कोई ज़माना था, ब्लैक एंड वाइट दौर में ज़माना था, अब रंगीन दौर है, बहुत फ़र्क आ गया। वाम हर चीज़ समझते हैं। आपके मुंह में बात होती है तो वाम समझ जाते हैं कि ये अब इसने ये कहना है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? यानी एक आम से आम आदमी जो है ना, जिसकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी ना हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी ना हो, एक आम ऑर्डनरी मैन जो है, एक आम ऑर्डनरी ले मैन जो है, वो भी समझ जाता है कि ये अब ये बात करेगा, अब देखना इसके मुंह से ये निकलेगा, और वही निकलता है। इतना कुछ आदी हो चुकी है आवाम सियासतदानों के बयान सुन सुन के कि वो उन पर मतलब एक तो असर कोई नहीं करता, दूसरे को सब पता चल जाता है ड्रामा करता पे पागल है। ये हाल है। आप कभी सिक्योरिटी के हिसाब से निकल के ना, सियासतदानों से मैं कह रहा हूँ, निकलें बाहर अवाम में निकलें, आपको लग पता जाएगा जो अवाम की हालत है आजकल कि क्या भाव बिक रही है। आपके तो शाहाना अखराजात हैं, शाहाना आपकी आमदनी है, शाहाना आपके ख़र्चे हैं, उस हिसाब से आपको क्या एहसास होना है अवाम का। 90 रोज़ में इंतखाबात का इनकाद। पीटीआई ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात चैलेंज कर दिए। पंजाब हर ज़िला में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट बनेंगे। तरमीमी पुलिस ऑर्डिनेंस। मोहम्मद अली दुरानी का पाकिस्तान जमहूरियत और फ़ौज के 3 निकात पर मबनी कौमी इत्तेफ़ाक़ राय का फार्मूला। अच्छा, ये मोहम्मद अली दुरानी साहब जो है ना, ये जम्मू पंजाब से हैं और ये शोशे छोड़ते हैं इलेक्शन के वक्त आकर। मैंने को इलेक्शन में अपनी पार्टी च ले लवे कम अज़ कम, मैंने को टिकट ही दे दे, मैं इलेक्शन जीत जाऊँगा, मैं किसी पास ही हो जाऊँगा। सर आपका टाइम ख़त्म हो चुका है, आप आराम फरमाएँ और कभी कभार ऐसे ही शोशा छोड़ दिया करें स्टेटमेंट, ताकि आवाम को पता चले कि आप अभी हैं इस दुनिया में, आप अभी हैं। बैक पेज पे चलते हैं जी। 65 की जंग में पाक फ़ौज ने दुश्मन का गरूर खात्मे में लाया। मीर फजल रहमान मेमोरियल सोसाइटी का सेमिनार हुआ जिसमें ये कहा गया। माशाल्लाह। शेख मोहम्मद बिन जैद का दिसंबर में दौरा पंजाब। सिक्योरिटी के लिए 3 रेंजर्स कंपनियों की मंजूरी। फ़रोज़ मिल को सरकारी गंदम दें, आटा 200 रुपये थैला सस्ता हो जाएगा, शफीक अंजम कह रहे हैं। सऊदी वली अहद जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे, वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं। महंगाई बेरोज़गारी पाकिस्तानी के मसाइल में सर फहरिस्त। नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला गैर मुतवक्किल नहीं, तर्जियाकार कह रहे हैं। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अवाम के बिजली के कीमतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का अज़ाला करे, बिलावल भुट्टो। ये जिस जगह पे जाता है ना, वहाँ की ज़ुबान बोलनी शुरू कर देता है। अगर ये पंजाब में आया तो पंजाब की ज़ुबान बोलनी शुरू कर देगा, मतलब अगर ये आज़ाद कश्मीर में गया है तो कश्मीरी की ज़ुबान बोलनी शुरू कर देगा। KPK में गया तो कहेगा जी KPK सबसे अच्छा है, उसकी ज़ुबान बोलनी शुरू कर देगा पठानों की। सिंध में गया तो सिंध की ज़ुबान बोलता है। ये अजीब शय है, मतलब बिलावल भुट्टो की। न्यू ग्वादर एयरपोर्ट की इफ्ताह में मज़ीद 6 माह की तख़ीर। ये 6 माह की तख़ीर क्यों हो रही है, हमें सोचना चाहिए। मुझे तो इस चीज़ का पता है, तो आप भी सोचें कि यूँ की तख़ीर जो है ना वो क्यों हुई है। आगे बढ़ते हैं जी, अंदर वाले पेज की तरफ चलते हैं। मकबूजा कश्मीर भारतीय दहशतगर्दी जारी, मज़ीद 3 नौजवान शहीद। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का हल फौरी और शफाफ इलेक्शन है, मुर्तज़ा जवेद अब्बासी कह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हर स्टेशन पर जज 2 साल तक तैनात किया जाए, KP बार काउंसिल की तरफ से आई स्टेटमेंट। सियासी जमातों के बस में कुछ नहीं, गैर आबाद ज़मीनों को आबाद किया जाए, माहिरीन कह रहे हैं जी। और सियासी मंजरनामे में ताहलील कह रहे हैं जी, सबकदोश चीफ जस्टिस का नैब तरामीम केस फैसला गैर मुतवक्किल नहीं। और सियासी डायरी में सारे जाफ़र कह रहे हैं नैब कवानीन हशर सामानियों के साथ दोबारा पंजे गाड़ने के लिए तैयार। आज चूँकि इतवार है जी तो पेपर जो है वो सहारा से बढ़ा हुआ है, बाकी लोकल न्यूज़ है। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।